अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? क्लास सेकंड ईयर और एक्सरसाइज हम कर रहे हैं 4.5 चैप्टर 4, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर एग्जाम में बोर्ड में आता रहता है और इसको हम सॉल्व करते हैं। आप देखें डियर स्टूडेंट्स में हमने क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। और जबकि हमें एक इक्वेशन नॉन होमोजेनियस क्वाड्रेटिक सेकंड डिग्री में होमोजेनियस क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है इन टू वेरिएबल में, और एक हमारे पास लीनियर इक्वेशन है गिवन है इन टू वेरिएबल में। उसके अगर हमारे पास एक होमोजेनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन इन टू वेरिएबल में गिवन हो और दूसरे हमारे पास टू वेरिएबल में एक लीनियर इक्वेशन गिवन हो, तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए डियर स्टूडेंट, हमारे पास है, इसके फैक्टर बनाते हैं 10x² माइनस xy 21y² इक्वल टू 0 के। अब देखिए इसमें इसके टू टेक्निक हैं। आप क्वाड्रेटिक फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, फैक्टर भी बना सकते हैं। फैक्टर बनाना आसान होते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूले में थोड़ी डिफिकल्टी होती है तो आसान लेकिन लेंथी हो जाता है, और ये फैक्टर बनाने में आसानी हो जाती है। 2 स्टेप में 3 स्टेप में ये हमें फैक्टर मिल जाते हैं। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या है कि 10 और 21 को मल्टीप्लाई करें तो 210 आना चाहिए, ऐड करें तो माइनस का 1 आना चाहिए। तो 15 और 14 क्या बनेंगे, इसके पेयर बनेंगे। क्यों? क्योंकि 15 और 14 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 210 आता है, अगर हम काम प्लस माइनस करते हैं तो माइनस का 1 आता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं इसको लिख रहा हूं, हमारे पास फैक्टर इसके फैक्टर बना रहा हूं मैं। तो हमारे पास आ जाएगा 10x² माइनस 15xy 14xy माइनस 21y² इक्वल टू 0 के, ये हमारे पास आ जाएगा। अब इन दोनों टर्मों में हमने कॉमन लेना है, फिर इन दोनों टर्मों में हमने कॉमन लेना है। इन दोनों टर्मों में क्या कॉमन है, हमारे पास इन दोनों टर्मों में 5x कॉमन है और इन दोनों टर्मों में 7y कॉमन है। जब इसको हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इन दोनों में 5x कॉमन आ जाएगा, 2x 3y प्लस 7y कॉमन आ जाएगा। तो हमारे पास रहेगा 2x माइनस 3y इक्वल टू 0 के, ये हमारे पास आ जाएगा। फिर आप इसको लिख सकते हैं, अब देखिए ये फैक्टर और ये फैक्टर सेम है, कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x 3y इनटू 5x 7y इक्वल टू 0 के। अब आप लिख सकते हैं, इनको फैक्टर बनाएंगे तो हमारे पास वन इक्वेशन बन गई 2x माइनस 3y इक्वल टू 0 के, इससे आप इक्वेशन 1 कह दें। और सेकंड बन गई है 5x प्लस 7y इक्वल टू 0 के, इसे इक्वेशन सेकंड कह दें। और जो पहले से ऑलरेडी गिवन है x प्लस y प्लस 1 इक्वल टू 0 के, इससे आप इक्वेशन 3 कह दें। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, ये 3 इक्वेशन हमें मिली हैं। ये जो हमारे पास लाइन रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो ये हमारे पास इक्वेशन मिली है फैक्टर से, जो हमने फैक्टर बनाए हैं। और ये हमारे पास इक्वेशन बनी है जो ऑलरेडी पहले से गिवन थी, ये हमने लिखी है x प्लस y प्लस 1 इक्वल टू 0 के। अब बेसिकली हमने क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। और एरिया के लिए आपको पता है कि एरिया के लिए जो इसका ट्रायंगल के अंदर, क्योंकि रीजन बाउंड्री का मतलब है हमारे पास क्या है कि एक ट्रायंगल है, और ट्रायंगल के अंदर जब हम उसका एरिया फाइंड करते हैं तो उसका फार्मूला होता है एरिया इज इक्वल टू 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 के। ये इसका फार्मूला मैं लिख देता हूं ताकि आपको ना एक फाइंड करने में आसानी होगी, पता चलेगा कि हमारे पास है क्या। एरिया का फार्मूला होता है एरिया इज इक्वल टू 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, ये इसका फार्मूला होता है एरिया फाइंड करने का। तो एरिया फाइंड करने का ये फार्मूला है। जब ये फार्मूला एरिया फाइंड करने का, तो इसका मतलब है हमें x1 y1 इन इक्वेशनों से ये पॉइंट निकालने पड़ेंगे, यानी x1 y1 निकालना पड़ेगा, x2 y2 निकालना पड़ेगा और x3 y3 ये पॉइंट निकालने पड़ेंगे। ये पॉइंट जब हमें मिल जाएंगे, ये पॉइंट हम पुट करेंगे इसी फार्मूले में, एरिया वाले फार्मूले में, तो हमें क्या मिल जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स,
अब इसका मतलब ये है कि हमें x1 y1 जरूरत है, तो हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, हमें एक पॉइंट मिल जाएगा। इस तरह हम 2 और थर्ड को फाइंड सॉल्व करते हैं, हमें दूसरा पॉइंट मिल जाएगा। इस तरह थर्ड और फर्स्ट को सॉल्व करेंगे तो हमें तीसरा पॉइंट मिल जाएगा। किस तरह ऐसे मिलता है, ये बेसिकली ये होती है ऐसे ट्रायंगल, ये हमारा इसको अगर हम ए रखते हैं, इसको बी पॉइंट रखते हैं, इसको सी रखते हैं, अगर हमारे पास ये लाइन L1 है और ये L2 है, ये L3 है, तो ये इसका मतलब है पहली देखो ना L1 और L2 यानी फर्स्ट और सेकंड लाइन को ना इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे तो बी पॉइंट मिलेगा, इक्वेशन 1 और 3 को सॉल्व करेंगे तो ए पॉइंट मिलेगा, इक्वेशन 2 और 3 को सॉल्व करेंगे तो सी पॉइंट मिलेगा। ये इस तरीके से हमारे पास एक पॉइंट्स मिलेंगे। इस तरह हम इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करते हैं, फिर हमारी मर्जी, आप किसी को ए रख लें, बी रख लें, सी रख लें, जो भी पॉइंट रखना चाहें। अब इक्वेशन 1 और 2 को हम सॉल्व करते हैं। इक्वेशन 1 और 2 को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, तो देखिए स्टूडेंट्स हम ले रहे हैं फ्रॉम 1 एंड 2 इक्वेशन, फ्रॉम 1 एंड 2 इक्वेशन 1 और 2 लेंगे। जब 1 और 2 इक्वेशन लेंगे तो आप देखेंगे इसमें इनके हमें कोफिशिएंट सेम करने हैं, ताकि प्लस माइनस करने में इनको देखो ना, जब 2 वेरिएबल ठहरे हो दो इक्वेशन में कि कोई एक वेरिएबल कटना चाहिए तो फिर दूसरी वेरिएबल की वैल्यू आती है। देखो ना, हमें चाहिए x1 y1, यानी यहाँ x1 y1 तो नहीं है, यानी x y है, इसका मतलब है हमें x और y चाहिए। इन पहली और दूसरी इक्वेशन में से x और y की वैल्यू चाहिए। x और y की वैल्यू कैसे है, या x के कोएफिशिएंट सेम हो या y के कोएफिशिएंट सेम हो, ना x के सेम है ना y के सेम है। इनको सेम करने के लिए हम ऐसा करते हैं, इक्वेशन 1 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब जब इसको 5 से इक्वेशन 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, फिर दोनों को माइनस कर देंगे। तो मैं लिख रहा हूं इक्वेशन 1 जो है इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, फिर मैं इसको माइनस करता हूं, इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके इन दोनों को माइनस कर रहा हूं। इससे मुराद ये है कि 1 से मुराद है इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 1 किस से मल्टीप्लाई हो रही है, 5 से, फिर इन दोनों को माइनस करूंगा और इक्वेशन 2 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई हो रही है, इससे मुराद ये है। अब देखिए मल्टीप्लाई करें, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए जैसे मैं इसको लिख रहा हूं 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो हमारे पास आ गया 10x, मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये आ गया 15y इक्वल टू 0, यानी पहली इक्वेशन को मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आ जाएगा, 10x आ जाएगा और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 14y आ जाएगा, 14y और इक्वल टू 0। फिर जब माइनस कर रहे हैं, माइनस का मतलब होता है साइन चेंज हो जाना, यहां माइनस है तो ये साइन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएंगे। जब ये साइन चेंज हो जाएंगे तो ये आपस में कट हो जाएंगे। जब ये आपस में कट होंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा -29y इक्वल टू 0। -29y का मतलब है 29 पे डिवाइड करेंगे y इक्वल टू 0 आ जाएगा, y इक्वल टू 0 के। अब यही y की वैल्यू इन 1 और 2 में से किसी में पुट करेंगे, थर्ड में नहीं जाएंगे, क्योंकि जिनको हमने लिया हुआ है 1 और 2 को उन्हीं में पुट करनी है। अब 1 और 2 में से किसी एक में पुट कर दें, आप इसको 1 में पुट कर सकते हैं, 2 में पुट कर सकते हैं। अगर आप 2 में पुट कर रहे हैं तो इसको 2 में पुट कर देते हैं, पुट एंड 2। जब 2 में पुट करेंगे, अब 2 हमारे पास क्या है, 2 हमारे पास है 5x + 7y, 5x 7y की जगह पे 0 इक्वल टू 0 के, यानी 5x वैसे क्योंकि हमें x की वैल्यू जरूरत है और 7y से y की जगह पे y की वैल्यू पुट कर रहे हैं। हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 5x इक्वल टू 0 और 5 पे डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट हमारे पास क्या आ गई है, x की वैल्यू 0 आ गई है, ये x की वैल्यू 0 आ गई है। तो इसको आप नेम दे दे, कोई भी नेम दे सकते हैं, इसको हम a का नेम दे देते हैं। तो a वर्टिसेस हमारे पास क्या आ गया है, तो हमने फाइंड कर लिया a वर्टिसेस 0 0, यानी x भी 0 और y भी 0। ये हमारे पास क्या आ गया है, a वर्टिसेस आ गए हैं, ये हमने a वर्टिसेस निकाल लिया है, ये हमारे पास a वर्टिसेस है। अब हम आते हैं
बी वर्टिसेस पे। उसके लिए हम क्या करते हैं, बी वर्टिसेस के लिए हम इक्वेशन 2 और 3 को सॉल्व करते हैं। जब इक्वेशन 2 और 3 को सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे फ्रॉम 2 एंड 3, 2 एंड 3, 2 और 3 को हम सॉल्व कर रहे हैं। जब 2 और 3 को सॉल्व करेंगे तो देखेंगे स्टूडेंट्स 2 और 3 में से दोनों के किसी के कोएफिशिएंट सेम होने चाहिए, माइनस कर देते हैं। या दूसरा तरीका ये होता है कि 3 में से किसी x और y की वैल्यू निकाल के 2 में पुट करते हैं। अगर हम इसकी x की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर x की जगह पे पुट कर देते हैं इक्वेशन 2 के अंदर, ऐसा भी आप कर सकते हो। चलो हम ऐसे ही कर लेते हैं, फ्रॉम 3 में से वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 3 में से वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास है x प्लस y। अब देखेंगे स्टूडेंट मैं यहां से x की वैल्यू निकाल रहा हूं, x की वैल्यू निकाल रहा हूं, प्लस का वैल्यू ले जाएंगे माइनस y हो जाएगा, और प्लस का मान उधर ले जाएंगे माइनस का मान हो जाएगा। तो प्लस का मान है इधर हम ले जाते हैं माइनस y, प्लस का मान है इधर ले जाएंगे हम माइनस 1 हो जाएगा। तो यहां से इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं x इज इक्वल टू माइनस y और माइनस 1 के। अब यही वैल्यू जो हमने निकाल ली x की इक्वेशन 3 से, इसको हम 2 में पुट कर देते हैं। अब इसको हम पुट कर देते हैं 2 में। जब 2 में पुट करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, पुट n 2 में हम इसको पुट कर देते हैं। जब 2 में इसको हम पुट करेंगे तो फिर हमारे पास क्या बनेगी इसकी वैल्यू। अब देखिए 2 में हम पुट कर रहे हैं, जब 2 में पुट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू इक्वेशन 2 के अंदर 5x, x की जगह पे मैं लिख रहा हूं माइनस y माइनस 1 प्लस 7y और इक्वल टू 0, ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसको आप लिख सकते हैं माइनस 5y माइनस 5 7y इक्वल टू 0 की। हमारे पास क्या आ जाएगा, और 7y प्लस माइनस का 5y 2y माइनस 5 इक्वल टू 0 की। माइनस का 5 इधर ले जाए, 2y इज इक्वल टू प्लस 5, y इज इक्वल टू 5/2। तो ये किसकी वैल्यू आ गई है, y की वैल्यू आ गई है। अब यही y की वैल्यू इक्वेशन हम 3 में पुट कर देते हैं, या ये देखिए यहाँ बनी हुई है। जब यहाँ बनी हुई है ना, यहाँ से हमें x की वैल्यू आ जाएगी, इसी में पुट करते हैं। ये जो इक्वेशन हमने बनाई हुई है इक्वेशन 3 को, ये फॉर बनी हुई है, यहाँ y की वैल्यू हम पुट कर देते हैं। तो मैं इसको लिख देता हूँ x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा माइनस y माइनस 1, x इज इक्वल टू माइनस y की जगह पे माइनस 5/2 माइनस 1। इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, समझ इसके नीचे 1 है। जब इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, तो हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू, जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 5 माइनस, और 1 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी x इक्वल टू माइनस 7/2 के। तो ये डियर स्टूडेंट किसकी वैल्यू आ गई है, x की वैल्यू आ गई है। तो हमारे पास b पॉइंट क्या आ गया है, b पॉइंट हमारे पास है इज इक्वल टू x हमारे पास है माइनस 7/2 और y हमारे पास है 5/2। तो ये कौन सा पॉइंट है, उस वक्त हमने a वाला पॉइंट निकाला था, अब ये हमें b पॉइंट मिल गया है, ये b पॉइंट मिल गया है। अब हम क्या करते हैं, c पॉइंट फाइंड करते हैं। अब हम फाइंड करते हैं इसका c पॉइंट, इसका c पॉइंट फाइंड करेंगे। अब c के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 और 1 लेंगे, इक्वेशन 3 और 1, फ्रॉम 3 एंड 1, फ्रॉम 3 एंड 1, 3 और 1 ले रहे हैं। जब 3 और 1 इक्वेशन लेंगे, 3 में से वैल्यू निकाल लें, उसी तरह जिस तरह हमने निकाली थी यहाँ पे x इक्वल टू माइनस y माइनस 1, यही वैल्यू आप यूज कर लें और इक्वेशन 1 में हम पुट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अब इक्वेशन 1 में, क्योंकि जो हम ले रहे होते हैं उन्हीं में पुट करनी होती है। हम 3 और 1 ले रहे हैं
1 से वैल्यू निकालेंगे 3 में पुट करेंगे, या 3 से निकालेंगे 1 में पुट करेंगे। 2 को यहाँ यूज नहीं करना, जो आप लेंगे उन्हीं में से इस्तेमाल करेंगे। तो मैं 3 में से वैल्यू निकाल रहा हूँ। फ्रॉम 3 में से जब मैं वैल्यू निकालूंगा तो हमारे पास क्या है, x की वैल्यू निकालना है। x इक्वल टू -1, मैं इसको पुट कर देता हूं n1 के अंदर। क्वेश्चन 1 में मैं इसको पुट करता हूं। जब ये क्वेश्चन 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 2x, बल्कि x की जगह पे हमने वैल्यू पुट करनी है। x की जगह पे वैल्यू पुट कर रहे हैं 2, वैसे x की जगह पे हमारे पास आ जाएगा -1 और माइनस का 3y इक्वल टू 0। क्या आ जाएगा, माइनस का 2y -2 -3y इक्वल टू 0 के, -5y -2 इक्वल टू 0 के, जिसमें आप इसको इधर ले जाएंगे तो जैसे हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 5y इक्वल टू 2, यानी y इक्वल टू -2/5 के, यानी हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू, -2/5 के। यानी यहां से हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है, ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई है। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है, वह। अब इसका पॉइंट क्या मिला है हमारे पास C पॉइंट आ गया, जो कि हमारे पास है C पॉइंट। y अभी x की निकालनी है, अभी हमने x की वैल्यू निकाली है, तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है, y की आ गई। इसको पुट कर देते हैं इसी क्वेश्चन में ना, जो हमने यहाँ पे ये इक्वेशन बनाई थी, -y -1 किसी में पुट करते हैं। इसमें पुट करेंगे, इसको आप रहने दें, ये किसकी वैल्यू आ गई है, y की आ गई है। अब इसी को पुट कर देते हैं इसमें, x इज इक्वल टू -y की जगह पे +2/5 और -1 का, यानी यहाँ जो पुट करेंगे ना y की जगह पे, तो ये माइनस है y की वैल्यू, और पहले से माइनस है, माइनस प्लस y की जगह पे आ जाएगा 2/5 -1 के। इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, x इक्वल टू, जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे 5 आ जाएगा, 5 से कटेगा 2 माइनस हमारे पास 5 आ जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3/5। ये किसकी वैल्यू आ गई है, x की वैल्यू आ गई है। लिहाजा जो C पॉइंट हमारे पास बनना है वो क्या बना है, वो हमारे पास बना है -3/5 और -2/5। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है। अब देखेंगे स्टूडेंट्स, हमारे पास A वर्टिसेस भी आ गई है, B वर्टिसेस भी आ गई है, C वर्टिसेस भी आ गई है, क्योंकि बेसिकली हमने क्या करना था, एरिया फाइंड करना था। अब एरिया का फार्मूला आगे पुट करके उसमें वैल्यू पुट करेंगे। अब एरिया हमारे पास क्या है, एरिया का फार्मूला है, एरिया इज इक्वल टू 1/2 and 2, तो आप ले सकते हैं x1 y1 1 और x2 y2 1 x3 y3 और 1, ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसमें वैल्यू पुट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया इज इक्वल टू 1/2 and 2, x1 y1 की वैल्यू, x1 क्या है हमारे पास, जो x1 हमने ये पहला पॉइंट निकाला था 0 0 1, तो ले सकते हैं 0 0 1 के। और दूसरा हमने क्या निकाला था, b वाला, -7/2 और 5/2 और 1। तीसरा क्या निकाला था, -3/5 -2/5 और 1 के। अब इसको एक्सपेंड करते हैं, जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जब इसको एक्सपेंड करेंगे a इज इक्वल टू, अब इसको हम इस तरह फाइंड कर लेते हैं, a इज इक्वल टू, तो हमारे पास आ गया एरिया इज इक्वल टू 1/2। अब देखिए इसमें ना पहले हम एक्सपेंड करते हैं फर्स्ट रो से, फर्स्ट रो के जरिए एक्सपेंड करते हैं, 0 0, इसका मतलब है 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा और +1 आ जाएगा। जब हम 1 लेंगे तो क्या बचेगा, ये पूरी की पूरी रो डिलीट हो जाएगी और ये कॉलम डिलीट हो जाएगा, क्योंकि हम थर्ड से एक्सपेंड कर रहे हैं। जब थर्ड से एक्सपेंड करेंगे तो यूं समझ लें कि हम जो है ना, इस ये भी 0 ये भी 0 और 1, ये 1 आ गया, तो ये कॉलम पूरा डिलीट हो गया और ये पूरी रो डिलीट हो गई, और हमारे पास क्या बचा, तो हमारे पास ये 2 टर्म है और इधर से ये 2 टर्म है,
-7/2 मल्टीप्लाई होगा -2/5 से, तो या पहले इसको लिख लें, बल्कि ये चीज लिख लें, मैं इसको लिख सकता हूं -7/2 और टर्म बची 5/2 और माइनस का 3/5 और टर्म आ गई -2/5 के, ये चीज हमारे पास आगे बची। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया इज इक्वल टू 1/2 n2, ये सारा खत्म हो जाएगा, इस दोनों को मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस 7 2s are 14 और 10 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस 3 5s are 15 और 5 2s are 10 आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा। यानी ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, दरमियान में माइनस होता है, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो एरिया क्या आ जाएगा, इसमें हमारे पास एरिया आ जाएगा इज इक्वल टू, एरिया क्या आ जाएगा 1/2, दोनों का एलसीएम ले लें और 14 और 15 को ऐड करेंगे 29 और डिवाइडिंग बाय 10 हमारे पास आ जाएगा। तो लिहाजा एरिया की वैल्यू क्या आई है, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया है, आंसर आ गया है एरिया इज इक्वल टू 29/20 स्क्वायर यूनिट। तो ये डीएस में हमारे पास क्या आ गया है, आंसर आ गया है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो ये था कि हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये अक्सर एग्जाम में आता रहता है, तो इसको आपने मैनी टाइम इसकी क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, बार बार इसको करना है, और मजीद भी कहीं किसी जगह आपको किसी पॉइंट पे समझ नहीं आती तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।